मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में मेरी दुआ कबूल हो गई। ने लास्ट पॉइंट पे आके मेरे एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मतलब स्टिल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है। और हो सकता है बहुत सारे बच्चे इससे गुस्सा भी हों, लेकिन यार देखो मैं तो खुश हूँ। इसलिए नहीं कि मैं कामचोर हूँ, बल्कि इसलिए ईद के 1-2 दिन बाद ही एग्ज़ाम रखना इज़ नॉट फेयर। क्योंकि यार देखो, कोई भी त्योहार हो उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम देना मेरे बस की बात तो नहीं है भाई। मेरे दिमाग में पूरी लाहौल बिला कुव्वत वाली धमा चौकड़ी मची रहती है। मतलब मैं नहीं लिख सकती। हालांकि 2 ही दिन के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन स्टिल वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम 2 दिन तो बढ़ गए जहाँ कुछ नहीं बढ़ने वाले थे। और बस इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तो किचन में आ गई। लेकिन खुशी खुशी में मैंने अपने ट्रिपॉड का नाश मार के रख दिया। मतलब मैंने खींच कर एक लात मारा और बेचारा वो चारों खाने चित्त हो गया। फिर मैं अम्मी से 2-4 स्वर्ण शब्द सुनने के बाद कैमरा हाथ में लेकर रिकॉर्ड करने लगी। और मैं बना रही हूँ खड़े मसाले में मटन। बहुत सारे लोग इसे दो प्याजा भी कहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो इसे खड़े मसाले वाला मटन ही कहा जाता है। खैर, आपके यहाँ क्या कहा जाता है बताना ज़रा। और फिर मैंने मटन में हरी मिर्च भी डाली थी, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इस पूरे प्रोसेस को और मटन को गलने में करीब 40 से 45 मिनट लगते हैं, जिनमें हर 5 से 7 मिनट के बीच इन्हें बार बार चलाना होता है, वरना ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है। आप इसे आधी प्याज ब्राउन करके और आधी कच्ची प्याज के साथ भी बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो अब बारी थी रोटियां सेकने की, जिसे मैंने एक हाथ में कैमरा लेकर दूसरे हाथ से उसका कार्यक्रम शुरू किया। बड़ी मशक्क़तों मैंने हाथ में कैमरा लिए हुए गोल गोल लोई बनाने की कोशिश की, लेकिन लोइयाँ गोल करने के चक्कर में मैं गोल घूम रही थी और मेरे गोल होने के चक्कर में कैमरा गोल गोल घूम रहा था। खैर, अल्लाह अल्लाह करते हुए किसी तरीके से मैंने अपनी पहली रोटी तवे पर डाल दी और जिसे अलट पलट कर घुमाया और फिर उसे सेकना शुरू। खाना तो मेरा बन गया था, लेकिन इसके बाद जो मुझे एग्ज़ाम की टेंशन हुई ना, वो एकदम लाहौल वेला। खैर, बातों ही बातों में एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की खुशी और ट्रिपॉड टूटने के दुख के साथ साथ मेरा खाना भी बन चुका था। मटन में मुझे हल्की सी कसर लगी थी, तो मैंने उसे सिर्फ कुकर का ढक्कन लगा दिया था, जिसे खोलकर हरी धनिया से गार्निश किया। अब बस सब कुछ मेरा रेडी है, गोश्त, चावल, रोटी, और बस अब इंतज़ार था तो मेरे भाइयों के आने का। खैर, मेरे किचन में तो बन गया। आप कब बना रहे हैं बताना ज़रा। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाना। फ़ी अमानिल्लाह।